मंगलो नमस्कार मेरे प्यारे नौजवानों। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, हो सकता है कि अभी आपको अटपटी भी लगे या आपको रुचे नहीं, या आप उसको थोड़ा बहुत सोचो भी करने की, कर नहीं पाओ, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा एक अनुरोध है कि आप उसको अपने दिमाग के कहीं जेहन में रख लीजिए, एक जगह रख लीजिए आप, बस। क्योंकि ये आपको बहुत काम आएगा। और वैसे देखा है तो मैनेजमेंट का फंडा भी यही है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, अगर इसको हम थोड़ा दूसरे ढंग से देखें तो जो आजकल की मार्केटिंग के अंदर आजकल की कंपनी जो भी क्या प्रोफेशनलिज्म का आपको पाठ पढ़ाती हैं, ये भी एक प्रकार का जीवन का प्रोफेशनलिज्म है। कैसे? हमें किसी से भी, मैं फिर कहने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा ना अटपटा भी लग सकता है, रुचेगा नहीं, लेकिन रख लीजिए दिमाग में। चाहे हमारा खून हो, चाहे बाहर का हो, चाहे कोई भी हो, किसी से भी गहरा मोह लगाव आप प्रेम रखेंगे, जुड़ाव रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक संताप में आना ही पड़ेगा। ये शास्त्र बोलते हैं, नित्या बोलती है, मनोविज्ञान बोलता है। आप कहीं न कहीं किसी से जुड़ाव रखेंगे, लगाव रखेंगे, तो आस भी बनती है। आस बनती है तो उस पे अगर बाई खरा नहीं उतरा तो आपको मानसिक संताप होगा, ठीक है ना? किसी प्रकार से वो शरीर छोड़ गया तो आपको बहुत भारी सदमा लग गया। आपके गाँव शहर से दूर चला गया, बहुत प्रेम था, रोज़ मिल लिया करते थे, हफ्ते में मिल लिया करते थे। अब आपके पास कोई है नहीं व्यक्ति, एक कहने करता है उतना गहरे जुड़ाव वाला, तो आपको बड़ा मन बेचैन सा रहेगा, ठीक है ना? किसी ने आपके साथ खुदगर्जीवश आपको क्या कहते हैं कोई चीट कर दिया, या आपका पार्टनर है वो अलग हो गया, या वगैरह वगैरह, कोई भी समझ, किसी प्रकार का भी आपका बच्चे से बूढ़े तक, आदमी से औरत तक, कैसा भी आपके साथ संबंध हो, और उस संबंधों में कहीं भी बिखराव होता है, टूटन होती है, उस संबंध संतापित हम होते हैं, तो फिर हमारा मन बहुत रोता है, बहुत टूटता है। तो पहले ही अपने सावधान हो जाओ ना। इसलिए आप, ठीक है, सबसे प्रेम करते हो, अच्छी बात है, आपका प्रेम अपनी जगह, गहरा नहीं। गहरा जुड़ाव ही नुकसान देता है, बस ये इस याद रखिए, गहरा जुड़ाव केवल भगवान के सिवाय और किसी से हो नहीं सकता, और करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि शरीर जो है ये बुद्धि के द्वारा भी चलता है, निर्देशित होता रहता है। बुद्धि और शरीर एक ही बात है। शरीर शरीर से प्रेम करता है, वो उसमें आस, बुद्धि उसमें पूरी आस लगा लेती है। लेकिन हकीकत क्या होती है, जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हम जीवात्मा है। और जीवात्मा क्या कहते हैं, किसी से होकर परमात्मा का अंश है। तो इसीलिए किससे प्रेम होगा, हम उसका अंश है, तो उसी के प्रति हमारा लगाव होना चाहिए, गहरी आस्था, गहरा लगाव, उसी के प्रति सब कुछ होना चाहिए। हालांकि थोड़ी मैंने फिलोसफिकल बात इसमें जोड़ी है, जोड़ी के शास्त्र जो बोलते वही मैंने कहा है, लेकिन आप इस चीज़ को बहुत गहरे से लीजिएगा। हालांकि ये बात सभी पे लागू होती है, बच्चे से बूढ़े तक, मतलब किशोर अवस्था से लेकर बड़े तक, और सबके लिए लागू होती है। ऐसा नहीं कि आप खाली नौजवानों के लिए, बड़े लोगों को भी लागू होती है, जो इस चीज़ को अभी भी नहीं समझ पा रहे। वो खाली कहते कहते तो हैं, लेकिन फिर भी मोह उनका बहुत ज़बरदस्त रहता है, ठीक है ना। तो बाकी आप सब समझदार हैं, मैंने जितना कहना था कह दिया। मैं तो इसी प्रयास पे चल रहा हूँ। ये बात सही है कि मेरा केवल, मैं जिस शरीर से एक और शरीर निकला है, उसको माँ बोलते हैं, जननी बोलते हैं। तो मैं अपनी जननी माँ का क्या कहते हैं, बस मैं एक कहते हैं ना, उनके प्रति कृतज्ञ हूँ, उनके प्रति मेरा मोह है। इसके सिवाय मेरे मेरे शरीर में से एक ही बात है, मेरे सत में से, मेरे तेज में से, जो मेरी पत्नी के शरीर में से जो शरीर निकले हैं, जिसको मैं मेरे सांसारिक दृष्टिकोण से, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनको अपने बच्चे बोलता हूँ। ऐसा मेरा मोह नहीं है, भगवान ने मेरे को अभी से धीरे धीरे समझाना शुरू कर दिया, ठीक है। आज मैं गुड़गांव भी अगर जाता हूँ अपने बच्चा, तो मैं इसलिए नहीं जाता कि बच्चों के प्रति मेरा बहुत गहरा मोह हो गया, नहीं। मैं थोड़ा सा सही कर रहा हूँ। मेरे को थोड़ा गाड़ी चलाने का शौक अभी भी है, कुछ मैं कभी कभी वहाँ पे जैसे डॉक्टर वगैरह भी चला जाता हूँ अपने चेकअप के लिए भी, या क्या कहते हैं, गाड़ी चलाने का शौक है, उस हिसाब से तो वो ठीक है, एक मेरा एक पड़ाव है, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, कोई मेरा कर्तव्य उनके लिए करना हो, कोई चीज़ ले जानी लानी है, कई बार ऐसा भी होता है, तो एक अलग बात होती है। मैंने कहा ना, कर्तव्य आप पूरा करिए, सब कुछ करिए। गहरा जुड़ाव क्या मानसिकता से जुड़ जाता है, वो हमारे मस्तिष्क पटल में ऐसा रहता है किसी से भी, जिससे कि अगर वो जरा भी हो तो बहुत हम विचलित रहते हैं, कई दिन तक रहते हैं, टूटते रहते हैं, कोई ना कोई बीमारी समस्या और बन जाती है। इसी, तो मेरा बस आपसे अनुरोध यही है, मेरी बात को बहुत गहरा ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आप मन से निश्चल हैं, बढ़िया हैं, तो सचेत रहते हुए, सजग रहते हुए, बिना कोई गहरा मोह किसी भी चीज़ से, जड़ चेतन सजीव निर्जीव से कोई गहरा मोह न रखें, लगाव जुड़ाव न रखें। तो ठीक है, आप सबके लिए करते हैं, निश्चल भाव से करते हैं, निश्चलता से करते हैं, एक जिंदा दिली से करते हैं, उतना ही बहुत, तन मन धन से
मंगल कामना। नमस्कार।